हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। क्वांटम नंबर्स को निकालना सीखा था। उनकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, आगे हम और करवाएंगे उनकी प्रैक्टिस। उससे पहले थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? इन द 10th class you have distributed the electron in different shells according to the Bohr-Bury rule 2, 8, 18। इस तरह से जो करते थे, सपोज करिए 10 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा तो आपने लिख दिया 2, 8। 11 का है 2, 8, 1। तो ये 2n² रूल बोला जाता था, बोर-बरी रूल, जिसे हम 2n² रूल बोलते थे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल कैन बी 2n², वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो पहली शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। हम इस तरह से 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 ये मैक्सिमम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका क्लासिफिकेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से हो सकता है। फर्स्ट में 2, 8, 18, 32। उसके बाद 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अभी तक किसी शेल में नहीं हो पाए गए हैं, तो अगला वाला भी 32 से फिल हो सकता है। लेकिन बाहर वाले में मैक्सिमम 8 और उससे पहले वाले में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन आपका है इलेक्ट्रॉन्स का शेल्स में। अब हम सीखेंगे सब शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन, सब शेल या ऑर्बिटल में। तो इस सब शेल या ऑर्बिटल में क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया है सबसे पहले ऑफ-बाउ रूल। पहला है आपका ऑफ-बाउ रूल। ऑफ-बाउ जर्मन वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। तो ऑफ-बाउ कोई एक साइंटिस्ट नहीं है। ऑफ-बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण नियम, बिल्डिंग अप। तो ये रूल क्या कहता है? ऑफ-बाउ रूल क्या कहता है? ऑफ-बाउ रूल ये कहता है कि किसी एटम की ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट किसे कहते हैं? जनरली इलेक्ट्रॉन जिस लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहते हैं उसको उस एटम की ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और ग्राउंड स्टेट में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं। मतलब ये हुआ कि लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल सबसे पहले, जितने भी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं वो पहले भरे जाते हैं, उससे फिर उससे हायर एनर्जी, फिर उससे हाई एनर्जी के ऑर्बिटल फिलअप होते हैं। तो इस रूल को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस रूल स्टेट्स दैट, क्या कहता है? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, the filling of atomic orbitals takes place in increasing order of their energies. In the ground state of atom, the filling of atomic orbitals takes place in increasing order of energies. Means lower energy orbital filled first and after that higher energy orbital filled. That is, electrons first occupy the lowest
energy orbital available, and then higher energy orbitals are filled. भाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आसानी से उसको पा सकता है, इसलिए लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेगा और फिर जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में है उनमें जाएगा। तो ये है आपका ऑफाव रूल। अब बात आती है कि कैसे हम इन ऑर्बिटल्स का एनर्जीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर गेन करेंगे। तो उसके लिए एक फिगर है, उस फिगर की हेल्प से हम ऑर्बिटल्स का एनर्जीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। तो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी of different orbital can be obtained as follows. कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का मिलेगा? इसके लिए आप क्या करेंगे, हर सेल में कितने सब शेल होते हैं वो बना लें। फर्स्ट सेल में केवल एक सब शेल होता है, सेकंड में 2 होते हैं, थर्ड में 3 हैं, फोर्थ में 4 हैं, फिफ्थ में भी 4 होते हैं, सिक्स में 3 हैं और सेवेंथ में। ये तो एनर्जी लेवल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ये ऑर्बिटल्स हैं, वो सब शेल या ऑर्बिटल कह लीजिए, एस, पी, डी और एफ। तो ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। फर्स्ट सेल में केवल एक सब शेल है, 1s इसको लिखेंगे। सेकंड में 2 हैं, 2s और 2p। इसमें है 3s, 3p, 3d। इसमें 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। ये किसी भी सब शेल में कितने सब शेल पॉसिबल हैं, यही सब शेल ऑर्बिटल में डिवाइड हैं। तो मैक्सिमम सब शेल्स इन एनी शेल कैन बी these, and the capacity of these subshells to accommodate the electron is 2, 6, 10 and 14. This is the maximum capacity of electron which can accommodate in these subshells. आप ये समझ लें, ये इलेक्ट्रॉन भरने के डिब्बे रखे हुए हैं और इन डिब्बों को किस क्रम में लगाना है वो हम इनको डायगोनली इस तरह से मिलाते चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, इन डिब्बों का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिब्बे मीन्स ऑर्बिटल्स। आप डिब्बे ज्यादा अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, जिस तरह से घरों में सामान भरने के डिब्बे हैं और उनका कोई एनर्जी का क्रम हो, तो ये आपका ऑर्डर मिल गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। We are saying dibba, these orbitals.
सबसे पहले ऊपर से जाएंगे नीचे तक, जब नीचे पहुंच जाएं टेल से हेड तक, फिर दूसरे की टेल पकड़ लें, फिर दूसरे के हेड तक पहुंच जाएं, तीसरे की टेल, फिर चौथे की टेल, फिर पांचवें की टेल पकड़ लेंगे, छठवें की टेल पकड़ लेंगे। लूडो आपने खेला है, सांप सीढ़ी वाला खेल है। इस तरह से चलेंगे ऊपर से नीचे, फिर पीछे आएंगे नीचे तक, फिर पीछे आएंगे नीचे तक, फिर आप पीछे से नीचे तक, फिर पीछे जाके नीचे तक, फिर पीछे जाके नीचे तक, फिर नीचे तक, फिर ऊपर से नीचे तक। इस रास्ते में जो भी सबशेल्स आ रहे हैं, जो भी ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, वो उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का होगा। इट मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज, सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की। सबसे पहले 1s वाला डिब्बा भरा जाएगा, कितने से? 2 से, फिलअप हो गया पूरा। अगला डिब्बा आपका आया 2s, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, 2s। 2s के बाद फिर पीछे की तरफ जाएंगे 2p, 2p के बाद 3s, तो 2p 3s। 3s आपका जब फिलअप हो गया, फिर चलिए पीछे 3p, 3p और 3p के बाद आप देखिए कौन सा आ रहा है? 4s, तो इससे ज्यादा हो गई 4s। 4s जब आपका भर जाएगा तब आपका 3d में जाएगा, तो इसके बाद आएगा 3d। 3d जब फिलअप हो गया तो 3d के बाद 4p, 4p के बाद आगे देखिए 4p के बाद आएगा 5s। 5s जब भर जाएगा तो फिर पीछे आ जाइए 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद आएगा 6s, 6s के बाद आएगा 4f, 4f भर गया 5d, 6p, 6p के बाद 7s एंड सो ऑन। जब 7s भर जाएगा 5f, 6d, 7p। तो इस तरह से ये हमने ऑर्बिटल्स का या सबशेल्स का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर गेन कर लिया। हम इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, हम यहां से भरना शुरू करें। सबसे पहले मान लीजिए एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 1s1। 2 है तो इसका हो जाएगा 1s2। 3 है तो 1s पूरा भर गया। 1s फिलअप होने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 2s में। 2s की कैपेसिटी भी कितने की है? 2 की। तो पहले 1 आएगा, फिर 4 का करेंगे तो 1s2, 2s2, ये भी फुल हो गया। आप ये समझ लो ये सारे डिब्बे 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, रखने की कैपेसिटी रखते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन रखने की, ये 10 और ये 14। इस क्रम में ये डिब्बे लगे रखे हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन पूरे फिलअप करते जाएं। जब पूरा एक भर जाए दूसरे को भरिए, तब दूसरा जब तक नहीं भर जाता तब तक वहीं भरते रहिए। जब दूसरा भर जाए तीसरे को भरना शुरू करिए, तीसरा भर जाए तब चौथे को भरना शुरू कर दीजिए। और इनकी कैपेसिटी आपको मालूम है 2, 10, 6, 10 एंड 14। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। आप मान लीजिए 10 का करना चाह रहे हैं तो 1s में 2, 2s में 2, 2s के बाद आता है 2p, तो 2p में 2, 2, 2, 4 बचे 6। चूंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो सारे 6 इसमें भर दिए। 11 का करना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 12 का करना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 13 का करना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 3s पूरा भर चुका है, 3s के बाद 3p आता है।
अब आप गिन लो यहां तक कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 13 है, एक बचा वो यहां चला गया। 14 का करना है, 15 का करना है, मान लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 बचे 3। 3s के बाद आता है 3p, उसमें चले जाएंगे 3। उसके बाद आता है मान लीजिए 18 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां पर 12 हो गए थे, 2 2 4 6 10 2 12। उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन और बचे, वो 3p में एकोमोडेट हो सकते हैं, तो 3p पूरा फिलअप हो गया 18 से 3p6। अब जैसे ही हम 19 पर चलेंगे नया सब शेल आएगा, नया डिब्बा आपका अवेलेबल होगा, और 3p के बाद किस डिब्बे का नंबर है, 3p के बाद 4s का, यहां तक आपके 18 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन और बचा, वो किस में चला जाएगा, 4s में, ये हो जाएगा 4s1। 20 का करना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गया, 4s तक भर गए। अब 4s के बाद 3d का नंबर आ जाएगा। इस तरह से हम सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा सकते हैं ऑफबाउ रूल से। ऑफबाउ रूल हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है, इसमें सबशेल्स में या ऑर्बिटल्स में भी कह सकते हैं, क्योंकि यही जैसे 3p है तो 3p में 3 ऑर्बिटल होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सबशेल या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमको ऑफबाउ रूल से मिल सकता है। अब आपको करना क्या है, आप अपनी कॉपी उठाएंगे, ये केवल फिगर बना लेंगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इस इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप कम से कम 36 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, 40 तक का करिए। अपने आप एक पेज पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस क्रम में करना शुरू करिए। Most of the elements can configured by this method, but the configuration of some elements is not found to be correct by this method. ज्यादातर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस मेथड से पा सकते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस मेथड से जो आते हैं उससे कुछ डिफर है। ये कहलाते हैं एक्सेप्शंस ऑफ ऑफबाउ रूल। दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस। इनको हम क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं। और एक्सेप्शनल केसेस हैं 24, 29, 46, 47, 78, 79। इसके अलावा भी कुछ हैं। मेन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपकी होते हैं कौन कौन से एटॉमिक नंबर, 24, 29, 46, 47, 78, 79। इसके अलावा भी हैं कुछ, लेकिन ये एटॉमिक नंबर्स जो है ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल मतलब जो रूल हमने आपको दिया है इस रूल को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते, कुछ उसमें डेविएशन शो करते हैं। सो दीज एलिमेंट्स आर एक्सेप्शनल एलिमेंट्स विच डू नॉट फॉलो एज सच दिस ऑर्डर। ऑर्डर तो यही होगा, बट इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। अब हम इनमें से कुछ 2 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले बता दें। आपको ये सिस्टम जब करेंगे, कई बार जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको ऑटोमेटिकली इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो याद हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। हम सबसे पहले लेते हैं एटॉमिक नंबर 24 जो कि क्रोमियम का है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी बताए हुए रूल से करें तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद 3d में आके 4s आता है, तो 4s2 और 3d4। 4 चूंकि ये बाहर वाला शेल है इसलिए हमने बना बाहर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंटर पहले, ये सारे इस क्रम में रखे हुए हैं डिब्बे, लेकिन एनर्जी चूंकि इसकी कम थी इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर कर गया, इसको अभी छोड़ दिया। 4s 4p 5s ये सारे डिब्बे लगे रखे हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहां तक तो डिब्बे भर गए। अब क्या हुआ, अगला 3p के बाद एनर्जी किसकी आती है, 4s, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, फिर बचे हुए 3d में जाएंगे, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 बचे कितने, 4। तो हमारे ये डिब्बे अभी आगे खाली पड़े हुए, लिखते नहीं है, जितने की जरूरत है उतने लिख लेते हैं। तो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन 4s में गया, फिर 3d में गया। अगर 3d में ही जाना होता पहले तो सारे 6 इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाते, क्योंकि d की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसलिए हमने पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर 3d में किया। दिस इज अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल, अकॉर्डिंग ऑफ-बाउ रूल। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली नहीं होता है। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का देखिए जो पाया गया वो ये है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाता है, तो यहां रह जाता है 4s1 और ये हो जाता है 3d5। दिस इज एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ। देखिए, जब d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल में कैसे होगा, 1 2 3 4, और 4s में कितने होंगे, 2। ये तो ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन था, ये 3d है और ये 4s है। लेकिन जब ये एक ऑर्बिटल आपका खाली है तो ये ऑर्बिटल या ये एटम जो है कम स्टेबल होगा। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए तो इसकी स्टेबिलिटी पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप इसमें चला जाता है, इसमें से कहां जंप कर जाता है, इसमें जंप कर जाता है। एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन is half filled configuration, and half filled configurations are more stable than the other configurations. So to get the stability this happens, इसलिए ऐसा होता है। तो इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन आपका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के केस में देखने को मिलता है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। इससे आप डिस्ट्रीब्यूशन जरूर कर लेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां माइग्रेट कर जाता है। इसी तरह से हम कॉपर का देखेंगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p के बाद एनर्जी 4s की, 3d खाली अभी रहेगा, 4s की एनर्जी ज्यादा है, 3p के जस्ट बाद आता है एनर्जी का ऑर्डर 4s का। तो इलेक्ट्रॉन ये खाली पड़ा है लेकिन एनर्जी इसकी कम है, इसलिए इसमें एंटर पहले कर जाएगा। इसमें कितने चले जाएंगे, 2। यहां तक 20 हो गया। अब बचे 9 इलेक्ट्रॉन, वो इसमें गए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है। सही क्या होगा, सही होगा
कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें माइग्रेट कर जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये आपका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन किसका है? कॉपर का। तो इस तरह से आपने देखा कि क्रोमियम और कॉपर के केस में एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा है। क्यों माइग्रेट कर रहा है इस केस को भी देख लीजिए, समझ लीजिए। ये आपका 4s है, ये 3d है। 3d में जब 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस तरह से होंगे। तो ये d ऑर्बिटल जब आपका D9 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें सिमेट्री नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और ये थर्ड पूरा शेल पूरा फिलअप हो जाता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने बताया 24 के केस में, 29 के केस में, 46 में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे चले जाते हैं। पिछले वाले में 47 है, 78 है, 79 है। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो ये एक्सेप्शनल केसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपका 24, 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका ये करेंगे और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। लेकिन है ऑर्डर लगभग वही, ऑर्डर तो वही रहेगा एनर्जीज का, बस इलेक्ट्रॉन जो है वो का जो है वो अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए ये एक्सेप्शनल केस बोले जाते हैं। पूरी तरह से ये रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आप करिए। करने के बाद ये सारे नोट्स बना के हमने बताया 40 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और उनको भेजना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें लिख दीजिए, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं, आप फोन से भी पूछ सकते हैं। और इस तरह से आपको हम आगे दूसरा एक रूल और बताएंगे जिसको हम N+L रूल कहते हैं, क्लेचकोवास्की रूल भी बोला जाता है। इससे भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जीज का ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।